चलिए, कहाँ से तुम लोग क्वेश्चन ढूंढ लाते हो? नहीं, यहाँ पे क्लास सेकेंड ईयर का दिया हुआ है क्वेश्चन, बोर्ड पे लिख दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल ऑफ ए वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्म each of radius 8 centimeter carries a current of 0.4 ampere. What is magnitude of the current magnetic field V at the center of the coil? तो सिंपल सा लॉजिक है। यह क्वेश्चन आपका बहुत एकदम साफ साफ वर्ड में दिख रहा है कि इसीलिए जो आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाओ ना आप लोग, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो कि वो जो है क्वेश्चन जो किस टाइप का है। एज वेल बहुत सिंपली है या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी उसमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लग रहा है, अदरवाइज थोड़ा हाई लेवल का है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या मैथ का जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय 3 बातों पे ध्यान देना चाहिए। उसको 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर लो। सेक्शन से डिवाइड करने मतलब क्या हुआ, वेरी शॉर्ट और उससे जो है लॉन्ग। इस तरह से कंडीशन में आप वहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो कि वह किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। A circular coil of the wire consisting of 100 turns each of radius 8 centimeter carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field V at the center of the coils? यानी उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ इसमें जानना है। ठीक है, बहुत मन खराब है, ऐसे ड्रा कर लीजिए। ठीक है, इसकी रेडियस की बातें की जा रही है। रेडियस, व्हाट द गिवन रेडियस, वेयर द रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर हमारा वो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही समझना है कि सपोज करिए आर आपका 8 सेंटीमीटर है, तो यूनो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 to the power -2, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई, यानी 8 × 10 to the power -2 किस में आ जाएगा, आपका मीटर में हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्लियर, रेडियस हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए रेडियस हो गया, कैरीज ए करंट, करंट यहाँ दे दिया, यानी करंट यहाँ पे जो दे रहा है आई, वो आई कितना आपका इतना है 0.4 एम्पियर। फिर क्या करा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड रिलीज हो रहा है वैसे कंडीशन पे उसकी जो मैग्नीट्यूड कितनी होगी, और वो भी कौन सा कंडीशन है, सेंटर पे जो है उसका कॉइल है, उस कॉइल का जो सेंटर पे है। ठीक है, तो बहुत बेसिकली चीज़ों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो B = फार्मूला क्लियर, म्यू नॉट / म्यू 0 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, Ni/2R, यह फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यही है ना, प्रूफ करा दिया गया है। अदरवाइज इसको थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट के साथ आप बनाना चाहते हैं तो म्यू नॉट / म्यू 0/4π 2π Ni/R। ठीक है, R है, R ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि इसको कट करें तो ही चीज़ आ गया ना, देखिए पाई से पाई 2 2 4 यानी 2R ये हो जाएगा, म्यू 0 Ni हो गया। वही कॉन्सेप्ट है, चाहे इस पर लगे चाहे इस पर रखिए, आपको ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, म्यू की आप वैल्यू जानते हैं, क्या लिखेंगे 4π × 10 to the power आपका -7, ऐसे पुटअप कर सकते हैं 2 एंड इट्स वैल्यू पाई की 22/7। आप लिख इसको कट करेंगे तो 3.14। ये आप बेसिक चीज़ जानते ही हैं। व्हाट इज़ द यन, यन इज़ द, यहाँ पे नंबर आपका है ही है कितना, यन = 100 टर्म। बाप रे बाप, 100 टाइम में जो क्या किया जा रहा है, ये ऐसे रोटेट किया हुआ है, 100 टाइम लपेटा गया है। तो इतना हो गया, 2 पाई की वैल्यू रख दिया, यन कितना हो गया आपका 100, और व्हाट इज़ द आई, आई यहाँ पर आपका है 0.4। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा।
जीरो की वैल्यूएशन। एंड इसके बाद क्या आप लिखेंगे आर, व्हाट इज आर, आर यहाँ पे है 8 इंटू 10⁻²। क्लियर ना। देखिए डेसिमल को रिमूव करने के लिए यदि हम यहाँ पे क्या करें, ठीक है, चाहे 2 डिजिट लीजिए, एक ही डिजिट, इसको हटा देते हैं, हाँ ठीक है। ये आपका डेसिमल का 1 डिजिट है, यहाँ से ये इसको रिमूव कीजिए, यानी डेसिमल एक खत्म हो जाएगा, नहीं डेसिमल हट जाएगा। क्लियर, यानी 4 हो जाएगा। अब फिर 4 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, 2 के साथ, 4 2 जा 8, या ऐसे यहाँ भी काटते 4 2 जा ऐसे तब भी, और यहाँ से फिर ऐसे कट जाता, तो कई तरह काट सकते हैं आप, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ओके, इतना हो गया। और नीचे अभी आपका 4 पाई बचा हुआ था, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया। श्योर। अब क्या बच रहा है, अब देखिए यहाँ पे 10 टू दी पावर आपका -2 और 10 टू दी पावर आपका 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -5 आ जाएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे कुछ और नहीं बच रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर 10 ये बच गया, और 10 टू दी पावर आपका -5, और यहाँ पे ये आपका बचा हुआ है 3.14। ठीक है, हैव द पॉजिटिव वन, यहाँ कुछ नहीं तो पॉजिटिव है ना, तो इसको हम इंटू कर लेते हैं, तो 3 1 ऐसे इंटू 10 टू दी पावर का कितना -4, क्योंकि ये पॉजिटिव, इसमें आप पावर टू पावर जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल पढ़े हैं ना, ठीक है, घातों का। तो ऐसे में यहाँ पे 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -4, और b इज द यूनिट t। क्लियर, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। इसी को जब कंपटीशन में बैठते ना तो सोचते इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता तो क्या करते आप, यार एक कॉइल इज कंसीडरिंग, आप इतना इतना, तो तुम सोच लोगे माइंड में यन हो गया। यानी क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए, हाँ ये टॉपिक का, अब उस टॉपिक में कौन सा फार्मूला लगा है, कौन सा क्या लगा, ये चीज़ें आपको सोचना था। तो यानी जहाँ पे मैग्नेटिक का, चलो तो b इक्वल टू आपका ये 100 हो गया, तो फिर रेडियस आपका 8 हो गया, तो 8 यहाँ पर ही है और वो भी सेंटी में दिया, तो तुरंत सोच लोगे यार 10 टू दी, यहाँ पर 8 10 टू दी पावर आपका -2 हो जाएगा। फिर सोचोगे यार करिए करंट इतना एम्पियर है, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, यानी बी पूछ रहा है, तो बी इक्वल टू आप यही लगाओगे कि म्यू नॉट अबली म्यू 0 NI/R। सोचोगे NI/R, तो वहाँ पर हम क्या करें, इसका इसमें हम इसे डिवाइड कर देंगे, नीचे रेडियस होता है R होता है, तो 8 10 टू दी पावर आपका -2 हो जाएगा। 100 यहाँ पर है और यहाँ पर 100 है, और उसके बाद यहाँ पे एम्पियर है, ठीक है। तो 100 यानी ऐसे भी सोच सकते हो यार, ये देखो हाँ मतलब 100 है, और यहाँ पर आपका ये 0.40 है, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे, NI तो ऊपर होता ही है नंबर, और I तो यानी सीधे ही आपका कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, ये 4 हो गया, और वहाँ पर आपका उसमें फिर उसको कट करेंगे, यानी म्यू 0 की वैल्यू कितना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, उसको कट कर दिए, यानी यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, उसके बाद कितना बच रहा है, पाई बच रहा है। आप पाई की वैल्यू जो है आपका वैल्यू होता है 3.14 इंटू 10 टू द पावर आपका यहाँ पे कितना था, इसमें इसकी वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7, ठीक है। आज जो रेडियस को आप चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 2 है, तो यानी 7 है, ये यहाँ से कट गया, तो कितना हो गया आपका 5 हो गया, 10 टू द पावर 5, और इसमें का जो है 4 to 8 हुआ है, तो एक का कटा हुआ, तो वहाँ पे ये आपका 10 बचा हुआ है, उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर आपका 5 -5 है ये, तो -4 हो जाएगा, यानी 3.44, या पाई तुरंत माइंड में आ जाएगा, या पाई बच जा रहा है, पाई इंटू 10 टू द पावर आपका -4, तो पाई की वैल्यू देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है, ये सिंपल सा लग जाता है। तो देखो फिजिक्स का जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री का भी, और कुछ ऐसे जो होते हैं न्यूमेरिकल होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं, जितने भी टाइप के जो है कुछ न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसको ध्यान से पहले पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ कर उसको जो है सॉल्व करो, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे यार, कर ले जाओगे, ठीक है। और ये भी नहीं है कि मतलब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और उसमें तो समय लग जा रहा है, समय लग जा रहा है, वो क्वेश्चन आपको लगा ही लेंगे, लेकिन 3 घंटा में एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, 2 घंटा में एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक आधा घंटा में एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, यार तो टाइम ऑफ लॉस है, छोड़ दो उसे, अपने टीचर से पूछो, ठीक है, दोस्तों से पूछो। हाँ, लेकिन ये चीज़ें है कि 15 से 20 मिनट के अंदर है आपका वो माइंड यदि उस पर काम कर रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो छोड़ दो, सिर लड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी नोट करिए, फिर आगे बताया जाए। चलिए
आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर का मैग्नेटिक का है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फील्ड बी एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। कि ये कोई वायर है, उस वायर से जो 20 सेंटीमीटर दूर पे जो है, यदि बी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे कंडीशन पर यहाँ पे उसका फील्ड कितना होगा, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। और वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे है, एक स्ट्रेट लाइन डेट मीन्स वायर है, स्ट्रेट वायर पर एकदम स्ट्रेट है, और इस पे आपका एम्पियर कितना, आपका आई इक्वल टू इतना 35 एम्पियर है, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर जो है ये क्या, यदि कोई ऐसा हम बॉडी रखे हैं, वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इमेजिनेशन करते हैं कि ये फील्ड हमारा ऐसे रिलीज हो रहा है। तो जब ये रिलीज हो रहा है तो ऐसे कंडीशन पे इसका बताया जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे हम लिखते हैं सिंपल सा कि व्हाट इज आर, ए से भी डिनोट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे डिनोट करते हैं। 20 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज कर लेते हैं किस में, तो 20 × 10⁻² -2, ठीक है। अदरवाइज ये मीटर में हो जाएगा, या यहाँ से ऐसे -1 हो जाएगा, और फिर इसको डिवाइड भी कर देते हैं, यानी 2/10, ठीक है। तो 2/10 डेट मीन्स 0.2 मीटर हो जाएगा। 2/10 का समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए इतना हो गया। फिर यहाँ पे बताया जाए कि कहा जा रहा कि ये एम्पियर जो आपका 30 यहीं पर हो गया, 35 हो गया, तो V आपको फाइंड आउट करना है। तो B के लिए आपका फॉर्मूला होता है μ0/4π 2I/R। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 4π × 10⁻⁻7 μ0 की वैल्यू बाई 4π, तो 4π 2 4 कैंसिल हो जाएगा, into 2 what is the I 35 and this is the what is R is the 0.2 clear। if हम multiply to 10 to multiply and divide to decimal remove, या decimal remove हो जाएगा यहाँ से, तो ये 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं ना। और यहाँ पे इसको इस तरह से ले सकते हैं, यानी 35 × 10⁻⁻6 क्लियर। अदरवाइज यहाँ से फिर हम चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो इसको डेसिमल में लेना चाहें तो ऐसे डेसिमल में भी ले सकते हैं, या यहीं छोड़ सकते थे 3.5 × 10⁻⁻5। ये कैसे, यहाँ पॉजिटिव 1 और ये, ठीक है, तो 3.5 × 10 इतना आपका t, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है। आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे आवश्यक है आपको उस चैप्टर का पूरी कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, और बेसिकली जब आप जान लोगे तो बहुत आसान होता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स से बहुत इजी होता है। क्यों, मैथमेटिक्स में कौन से फार्मूला कहाँ पे सेटअप करना था, वहाँ पे टेक्निक लगाया जाता है कि यहाँ पे ऐसे होगा तो यहाँ से ये फार्मूला होगा, फिर ये फार्मूला होगा, फिर ये फार्मूला होगा, बहुत प्रोसेस होता है। इसमें आप फार्मूला में रख दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड तक होता है, ठीक है। तो आप लोग लगाइए, बहुत अच्छे तरीके से लगाइए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरी a current of 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude of direction of V at point 2.5 meter east to the wire.
डेट मीन्स एक ऐसे वायर हैं, वो वायर जो है हम ये सपोज करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर लेते हैं जिसका डायरेक्शन क्रिएट होगा क्या, नॉर्थ और साउथ क्रिएट होगा। और ऐसे कंडीशन पे बताया जा रहा है यदि हम ईस्ट में 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं तो वहाँ पे वैद्युत डेट मीन्स बी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, हम ऐसे इमेजिनेशन करते हैं। यहाँ पे आपका सपोज करते हैं दिस इज योर नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट, ईस्ट वेस्ट कहीं भी ऐसे सपोज करते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ईस्ट ऊपर वेस्ट उससे कोई इफेक्ट नहीं। तो कंडीशन क्या है, कह रहा यही कह रहा ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका स्ट्रेट वायर है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका ऐसे क्रिएट हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे ये करंट हमारा I = 50 एम्पियर है। कितने एम्पियर है, 50 एम्पियर। ठीक, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसका डिस्टेंस कितना दे रहा है, 2.5 R इज द डिस्टेंस 2.5 विद द ईस्ट साइड में लेते हैं, ईस्ट इधर ही आएगा ना, 2.5 ईस्ट साइड में ले रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वो भी बी का। तो वही सेम जैसे बैक में लगाया गया, यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला आप लगा दीजिए। क्या दिख रहा है कि डेट मीन्स बी फाइंड आउट कर रहा है करने के लिए, बाकी ये दो चीज़ यहाँ पर ही है। तो B = आपने समझा μ0/4π, ठीक है, 2I/R, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो B इट्स वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷ आपका -7 2 एंड व्हाट इज I इज द 50 एम्पियर एंड दिस इज योर 4π एंड व्हाट इज योर R इज द 2.5। ठीक है, 4π कैंसिल। ठीक है, इफ हम मल्टीप्लाई टू द 10 से मल्टी डिवाइड, क्योंकि ये डेसिमल को रिमूव करने के लिए यहाँ से ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो 52 जा आपका 25 2 जा 50 हो जाएगा, 25 दूना 50। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4, ये ना 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 10⁻⁻ आपका कितना, ये आपका -7 है और यहाँ पे नथिंग एट द 1, ये बीच में जैसे पावर आप जो है पढ़े होंगे यस। ठीक है, यहाँ पे P सपोज करते हैं, यहाँ पे P बेस इक्वल होता तो क्या पावर को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं ना, ऐसे कॉन्सेप्ट में उसी का रूल लगाते हुए। तो B = कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻ आपका 7 -6 इज द यूनिट T, राइट। तो इस तरह से आपका सिंपल सा सॉल्व हो जाता है, बहुत ईजी होता है, बस आप उस पर ध्यान दीजिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फिर आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere and making angle of 30 degree with direction of the uniform field of 0.15 t। अब कंडीशन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप ये देखोगे कि कह रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का सेंस यही आपका आ जा रहा है कि ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे आपको ये देखना है मैग्नेटिक फोर्स के लिए यहाँ पर लेंथ इज द 1 मीटर। ठीक है, एम्पियर I = व्हाट 8 एम्पियर। नाउ एंगल क्रिएटेशन कितना आपका, एंगल आपका ये दे दिया है, ये दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया, एंगल आपका 30 डिग्री सेल्स है डिग्री, और आपको फोर्स फाइंड आउट करना है कि कितने फोर्स उस पर एक समान रूप से होना चाहिए। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म फील्ड 0.15 t होगा, यानी ये आपकी B की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब ऐसे में जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है,
मैग्नेटिक फोर्स में F इक्वल टू BIL विथ साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। F इक्वल टू BIL साइन थीटा, कौन है जी, देखिए इतना हो गया। अब F की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं कि F की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे F की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो B इज द 0.15, ठीक है, और I की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगा, लेंथ आपका 1, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, एंड साइन आपका कितना जाएगा 30 डिग्री, तो F इक्वल टू, ठीक है, F इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू ले लीजिए, तो साइन 30 की वैल्यू कितना था 1/2, यहाँ से कट कर दीजिए, आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 15 4 जा 60, और यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट होना चाहिए भाई, इस तरह से 1 2, ठीक है, यानी इतने न्यूटन की फोर्स रहेगा जिस पे जो एक समान रूप से यूनिफॉर्म फील्ड जो होगा डायरेक्शन के साथ जो है कितना हो जाइए, इतना जब फोर्स रहेगा तो ये इतना आपका कम्प्लीटली हो जाएगा। देखिए कभी कभी आपके कभी कंपटीशन में बैठते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ द 0.1 ऐसे समथिंग कुछ रहेगा, तो जो एंगल यहाँ पे क्रिएटेशन करेगा ना, तो कहीं कहीं एंगल जो है चेंज कर देता है, कहता है 30 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में कितना हमारा फोर्स होना चाहिए, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, या तो पहले बार हम क्या करें उसमें से एंड θ2 माइनस θ1 इसको सपोज कर लेते हैं, θ1 इक्वल टू इतना हो गया, θ2 इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है, दोनों का डिफरेंट ले लेते हैं, तो θ2 माइनस θ1 दैट मीन्स वी गेट द 30, इस तरह से भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कहीं कहीं इन दोनों को अलग अलग करके कहेगा कि वो कंबाइन किए जाते हैं, एडिशन किए जाते हैं, तब उनकी जो है फोर्स कितनी होगी, तो अलग अलग को निकाल के यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे में यहाँ पे FA एंड FB फाइंड आउट कर कर BIL साइन थीटा एंड BIL साइन थीटा को यहाँ पर ऐड करके हम टोटल नेट निकाल लेते हैं कि कितना हमारा टोटल फोर्स आ जा रहा है। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ईजी है, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ एक चीज़ और, हाँ कभी ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होते हैं उस पे जो है हम लोग ये देखते हैं क्या है, पहले अपवार्ड है डाउनवर्ड है, ठीक है, तो यदि अपवार्ड रहेगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड है तो अपवार्ड होगा, ठीक है। हाँ मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लग जा देंगे। हाँ तो क्या कर रहे थे, ठीक, अब जैसे इसमें ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो अभी तो हम लोग फोर्स निकालें, पर यूनिट लेंथ रहेगा तो पर यूनिट लेंथ यहीं पापा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहीं पा जाइए, यार ये सब छोटा चीज़ें हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप क्या देखोगे FYL, ठीक है, तो आपका ये 0.60 और लेंथ का आपका ये हो गया, तो यूनिट क्या जाए न्यूटन पर मीटर, ठीक है, डेट मीन्स 0.6 न्यूटन और मीटर आप ये दिखा सकते हो, तो बहुत ईजी है, ठीक है, तो बस सिंपल सा। और इसमें यदि नॉर्थ साउथ वाला जो तुम कर रहे हो तो उसमें आएगा, तो अपवार्ड वाले डायरेक्शन में ये देखेंगे, यदि डाउनवर्ड है तो अपवार्ड, अपवार्ड है तो डाउनवर्ड है, कि मैक्सवेल के राइट थंब रूल लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए, कह रहा कि 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर P and Q कैरिंग करंट at ampere to the 5 ampere in the same direction are the separated by a distance 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section on a wire, ठीक है, on a wire। अब दिमाग आपको ये लगाना है कि यहाँ पर नाम ले रहा 2 लॉन्ग, 2 वायर हैं, वो भी स्ट्रेट वायर में हैं और वो भी पैरेलल हैं, क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है।
कैरिंग ए करंट P एंड Q, चाहे इस तरह से मैं इसी तरह ले लेता हूँ द P एंड Q, ठीक है, जिन पे यहाँ पे मैं I1 सपोज कर लेता हूँ और इसको मैं क्या सपोज कर I2, एंड दिस द डिस्टेंस मेजरिंग, व्हाट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये आपका, ठीक है। अब इस पे जो है द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑन द वायर ए, इस पर कितना ये कह रहा कि वायर होना चाहिए, वो भी जो है एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर, ये क्या शो कर रहा है, डेट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेंथ है, क्या है, टोटल लेंथ है, L इक्वल टू हम सपोज करते हैं 100 सेंटीमीटर, ओके 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा किस में, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0.1 मीटर हो जाएगा, डिवाइड कर लिए भाई, ये 0.1/10 को डिवाइड किए कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे आपका I1 I2, I1 इज द आल्सो गिवन, व्हाट द गिवन, I1 P और Q हमारे हो गए, I1 8 एम्पियर एंड I2 ये आपका I1 में सपोज करिए I1 I2, I1 इज अ 5 एम्पियर, ठीक है, और डिस्टेंस आपका R है 4 × 10⁻² आपका -2, तो किस में कन्वर्ट कर लिए, मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो पैरेलल के रीजन से जो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए फार्मूला आप लोग को बताया गया था, ठीक है, ये चीज़ मालूम हो गया, B इक्वल टू μ0/4π 2I1 I2 L/R, ये बताया गया था, क्लियर, ठीक है। अभी ये चलिए हम 2 हटा देते हैं, ठीक है, अभी 2 हटा देते हैं, ठीक है, तो 2 लाएंगे, ये है अलग से ऐसे खाता 2 टाइम तो मल्टीप्लाई कर लेते, तो B इक्वल टू इसकी वैल्यू आप जानते हैं 4π × 10⁻⁻7, एंड दिस इज द 4π कैंसिल, एंड व्हाट इज द I1 एंड I2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 8 और 5 का 8 5 जा 40, ठीक है, क्लियर, एंड व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज द लेंथ 0.1, एंड नाउ व्हाट इज R 4 × 10⁻⁻², तो देखिए ये 10 कितना हो जाएगा, 4 10 जा 40, क्लियर, और यहाँ से ये इसको हम कट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा, सो B इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, रिमाइंडर बच रहा लिख दीजिए, तो 10 1 जा 10, यानी 1.0 × 10⁻, कितना, ये 5 यहाँ पे -5 हो गया, ठीक है, और नीचे सब कट ही गया है, डेट मीन्स B की वैल्यू कितना हो गया, 1.0 × 10⁻⁵t, क्लियर। तो बहुत सिंपल से आप जो है इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान रहे, यदि 2 से है, यदि आप 2 का इसमें करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे चलिए, हो गया, क्लोज कीजिए।